दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7वीं गणित का प्रश्नावली 15.5। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है 15.5 का, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से हम हल करेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला कहता है एक आयताकार पार्क की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई जो है 20 मीटर है। ठीक है, आयताकार पार्क है कोई, इसका लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। पार्क के बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। ठीक है, इस रास्ते का क्षेत्रफल हमको बताना है। ठीक है, तो इसको समझते हैं अगले पेज में। कहता है कि हमारा जो पार्क है वह कैसा है, आयताकार है, आयत के आकार का, और इसमें लंबाई हमको दिया गया है कितना। एक सेकेंड रुकिए, किताब थोड़ा पलटा लेते हैं, नहीं तो बार बार हमको जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा। हाँ पार्क हमारा जो है आयताकार है और आयत का लंबाई दिया गया है कितना, 40 मीटर। इस पार्क का लंबाई, ये अंदर में जो है ये पार्क है, इसका लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई दिया गया है 20 मीटर। चौड़ाई कितना दिया है, 20 मीटर। अब बोला है ये 20 मीटर है। ठीक है, अब बोला है क्या कि पार्क के बाहर, देखिए ये पार्क हमारा हो गया, ये अंदर में ये पार्क है। ठीक है, इसके बाहर में जो है चारों तरफ जो है 5 मीटर चौड़ा रास्ता, देखिए बाहर में है नहीं 5 मीटर ये चौड़ा रास्ता। ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है इसका चौड़ाई दिया है 5 मीटर। हमको यही निकालना है इसी रास्ते का क्षेत्रफल कि ये जो रास्ता है ये कितना क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, हमको ये क्षेत्रफल निकालना है। तो आराम से हम इसको हल करेंगे। कैसे करेंगे तो समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे हम जो है अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, पूरा ये बड़ा वाला जो है ये पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब बड़े वाले में से इसको जो है हम घटा देंगे तो हमारा ये रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, कलर चेंज कर देते हैं, ये बी और ये सी और ये डी, और बाहर में जो आयत है उसको हम मान लेते हैं पी, क्यू, आर और एस। ठीक है, इस तरह से तो हम लिखेंगे यहाँ पर, माना कि ए बी सी डी एक जो है आयताकार पार्क है। ए बी सी डी एक क्या है, आयताकार पार्क है। ठीक है, जहां पर जो है ए बी का मान दिया गया है कितना, 40 मीटर, और बी सी का मान हमको दिया गया है 20 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हमारा क्या है, ए बी है, और चौड़ाई है बी सी। तो लंबाई गुना चौड़ाई कर देते हैं, ए बी गुना बी सी, या लिख ही देते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हमको दिया है ए बी और चौड़ाई बी सी। ए बी का मान 40 और बी सी का मान दिया गया है कितना, 20। 40 गुना 20 हमारा हो जाएगा 4 दूना 8, 2 ठो 0, 800 वर्ग मीटर। ये हमको निकल गया अंदर वाला जो ये पार्क है इसका क्षेत्रफल। अब बाहर वाले का क्षेत्रफल निकालना होगा, पूरा जो है बाहर वाले का नहीं, ये पूरा का हमको निकालना होगा। पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगा किसका, लंबाई और चौड़ाई का। अच्छा, यहाँ पर ये बोला है रास्ता जो है 5 मीटर क्या है, चौड़ा है, रास्ते का चौड़ाई 5 मीटर दिया गया है। तो बाहर वाले जो है आयत है उसका जो है लंबाई कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये वाला, ये मान हमारा 40 होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक ये दूरी 40 हो जाएगा नहीं। अब बच गया इधर इतना ठो हिन्ने, इतना ठो इधर। ठीक है, तो इतना इतना ये कौन सा दूरी है, हम बोले 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो यही रास्ते का चौड़ाई दिया है ये दूरी। तो 5 इधर जुटेगा, 5 इधर जुटेगा। ठीक है, यानी लंबाई में 10 का वृद्धि होगा, 5 इधर 5 इधर,
तो 40 10 50 हो जाएगा। उसी तरह चौड़ाई में, चौड़ाई हमको दिया है कितना, ये दिया है 20, ये मान लीजिए ये 20, कलर चेंज कर देते हैं, ये हमको 20 दिया है, यहाँ से यहाँ तक ये 20 होगा, बाहर में भी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा हो जाएगा 20, लेकिन ये 5 फिर इधर भी न बढ़ेगा, ये चौड़ाई देखिए बढ़ गया नहीं, ये वाला वृत्त में ये बढ़ा, तो ये 5 इधर बढ़ेगा, फिर ये 5 यहाँ पर भी बढ़ेगा, ऊपर में भी ना, क्योंकि यहाँ तक तो 20 था, तो 20 5 25 और 5 इधर 30, इस तरह से हमको करना है। पूरा कंसेप्ट क्लियर रखना है, 5 दोनों तरफ बढ़ेगा, क्योंकि 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो इधर भी 5 बढ़ेगा, उधर भी 5 बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आयत PQRS के क्षेत्रफल, क्या लिखा रहा है, क्षेत्रफल के लिए, PQRS के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, PQ का लंबाई, PQ का लंबाई कैसे निकलेगा, PQ का लंबाई, ये हमारा PQ है, इसका लंबाई कैसे निकालेंगे, तो 40 ऐसे हो जाएगा, फिर 5 और 5 10 बढ़ जाएगा, तो 40 प्लस 2 गुना 5, क्योंकि 2 बार 5 बढ़ रहा है, तो 40 प्लस 10 हो जाएगा 50 मीटर, ठीक है। उसी तरह PQ निकाल लिए, इसी तरह हमको निकालना पड़ेगा QR, ठीक है। QR का मान कैसे निकालेंगे, चौड़ाई दिया था 20, इसमें भी 2 बार 5 बढ़ेगा, तो 20 प्लस 10 हो जाएगा 30 मीटर। अच्छा, अब क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा, यहाँ लिखेंगे, इसीलिए आयत PQRS का क्षेत्रफल, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई है PQ और चौड़ाई है QR, ठीक है। ये हमको लंबाई और चौड़ाई दिया गया था, यहाँ पर देखिए, ये लंबाई PQ और चौड़ाई QR, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल हो जाएगा, तो PQ का मान दिया गया है कितना 50 और QR का मान 30, 50 गुना 30 हो जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर, ठीक है, या इसको हम वर्ग मीटर कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमको पूरा जो है बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल पता चल गया, ये वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त कहते हैं, आयत का क्षेत्रफल 1500, और अंदर वाले का पहले निकाले थे 800, तो 1500 में से अगर 800 घटा देंगे तो ये जो हमारा बच गया यही न बचेगा ना, तो लिखेंगे अतः रास्ते का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे अतः, पथ बोला है तो पथ लिखते हैं, पथ का क्षेत्रफल। काफी आसान सवाल है, एक और सवाल करेंगे और बेटर समझ में चले आएगा। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं, ABCD का क्षेत्रफल, सॉरी बड़ा वाला से छोटा घटेगा, PQRS का क्षेत्रफल, इसमें से हमको घटाना है किसका, ABCD का क्षेत्रफल, तो PQRS में ABCD का घटा दीजिए, PQRS का निकाले 1500 और ABCD का मान दिया गया है 800, वही निकाले थे शुरू में, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 700 वर्ग मीटर, यही हमारा उत्तर है। पथ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 700 वर्ग मीटर, ठीक है। ये काफी आसान सवाल था, कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें बस, इसीलिए अच्छा सा हम आकृति लिए ताकि आपको बेटर समझ में आए, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न दूसरा कहता है, दो ही करेंगे क्योंकि ये थोड़ा कंसेप्ट वाला सवाल है। एक आयताकार घास का मैदान है जिसकी लंबाई 140 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है, ठीक है। इस मैदान के अंदर से चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक आयताकार घास का मैदान है जिसका लंबाई 140 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है, चलिए इसको वहां पर फोटो से समझते हैं। ये इस बार बाहर में दिया गया है, बोला है कि घास का मैदान है जिसका लंबाई 140 मीटर और चौड़ाई कितना है 80 मीटर, इसके अंदर में जो है 5 मीटर चौड़ा क्या बनाया गया है, रास्ता, ठीक है। 5 मीटर चौड़ा क्या बनाया गया है, रास्ता, तो यही रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। बाहर वाला देखिए अंदर वाला पूछ रहा है, पिछले सवाल में अंदर वाला देखिए बाहर वाला निकालना पड़ता था,
ठीक है। तो इस मैदान के अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। इस रास्ते का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर ये हमारा 5 मीटर चौड़ा रास्ता बन गया है, इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। आराम से निकाल सकते हैं, नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी और इसका नाम पी क्यू आर एस लिखेंगे। माना कि पी क्यू आर एस एक आयताकार घास का मैदान है, एक आयताकार, ठीक है, ये थोड़ा सा हटा देते हैं, एक आयताकार घास का मैदान है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर दिया गया है पी क्यू का मान कितना, 140 मीटर, क्यू आर का मान कितना दिया है, 80 मीटर। तो यहाँ पर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, क्या होगा सूत्र, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। लंबाई पी क्यू है और चौड़ाई है क्यू आर। तो पी क्यू का मान 140 गुना क्यू आर का मान है 80, 14 8 72 से 112, 109 यहाँ 109 यहाँ 209 हो जाएगा, 11,200 वर्ग मीटर। ये पूरा हमको क्षेत्रफल निकला, ठीक है। पिछले सवाल में जैसे किए थे, ये पूरा क्षेत्रफल पहले निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका। अब पूरे क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे तो हमारा वो रास्ता बच जाएगा, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका लंबाई और चौड़ाई हमको जानना पड़ेगा, नहीं तो कैसे जानेंगे। सवाल में बोला है रास्ता जो है 5 मीटर चौड़ा है, कितना मीटर, 5 मीटर। रास्ता कितना चौड़ा है, 5 मीटर। तो ये हमको मदद करेगा, कैसे मदद करेगा, तो 140 था ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अंदर में तो इतना नहीं है। अंदर में देखिए ये यहाँ से यहाँ 5 है, चौड़ा रास्ता है नहीं, ये रास्ता है तो 5 मीटर यहाँ हो जाएगा। तो ये तो घट जाएगा, फिर ये भी ना हमारा घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हमारा एक्स्ट्रा था, अंदर में ये हमारा घट रहा है, यानी 5 इधर घट जाएगा और 5 यहाँ घट जाएगा। कितना घटेगा, लंबाई में 10 घटेगा, उसी तरह से चौड़ाई में भी होगा। देखिए यहाँ पर ये 5 अधिक था यहाँ पर, नहीं मान लीजिए ये हमारा, देखिए इसे समझिए, ये 80 है तो ये भी हमारा 80 होगा यहाँ तक में, सॉरी 80 तो यहाँ से यहाँ तक पूरा था, तो ये हमारा 80 नहीं है ना होगा, 5 यहाँ घटेगा, 5 यहाँ घटेगा, क्योंकि 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो 10 इसमें घटेगा लंबाई में भी और 10 इसमें चौड़ाई में भी घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आयत ए बी सी डी के क्षेत्रफल के लिए ए बी का लंबाई निकाल लेते हैं। ए बी का लंबाई कैसे निकलेगा, तो 140 में घटाएंगे 2 गुना 5, नहीं 10 घटाना होगा क्योंकि 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है। एक बार इसको और समझाते हैं, मन नहीं भरा इसे, समझिए यहाँ पर गौर से। ये हमारा P और Q का लंबाई 140 है, लेकिन अंदर में जो है ये हमारा 140 होगा कभी, कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तो छोटा है ना। कितना छोटा है, तो देखिए ये हमारा 5 इसमें यहाँ पर घटेगा, क्योंकि रास्ता इधर ये चारों बगल नहीं है, तो 5 मीटर चौड़ा रास्ता यहाँ, 5 हमारा यहाँ भी घटेगा, तो कुल मिलाकर के 10 नहीं घटा, तो 10 मीटर हम घटा देंगे लंबाई में। उसी तरह से हम चौड़ाई में भी करेंगे, उसी तरह से हम क्या करेंगे, चौड़ाई में देखिए ये हमारा मान लीजिए चौड़ाई दिया गया है 80 मीटर, ये चौड़ाई 80 मीटर है, ये चौड़ाई हमारा 80 मीटर है, लेकिन अंदर में जो है ये हमारा 80 मीटर नहीं है ना होगा, ये तो कम होगा, क्योंकि 5 मीटर चौड़ा रास्ता भी है बीच में। तो इसमें ये हमारा 5 जो है घटेगा कि नहीं घटेगा, ये वाला 5 घट जाएगा, यहाँ पर भी ये वाला 5 हमारा क्या होगा, घट जाएगा। तो 10 चौड़ाई में भी घटेगा, तो 80 था तो कितना हो जाएगा, 70। ये 140 था तो इसमें 10 घटेगा, तो 140 घटा 10, 130 मीटर। अब ये भी निकाल लिया, अब BC निकाल लेते हैं। ये हमारा BC था, ठीक है। BC की लंबाई हो जाएगा 80 घटा 2 गुना 5, तो 80 घटा
10 हो जाएगा 70 मीटर। अब ABCD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। अब डायरेक्ट लिखते हैं, ये लंबाई चौड़ाई लिखने का कोई फायदा नहीं, ऊपर में लिखे किए हैं। लंबाई AB है और चौड़ाई है BC। तो AB का मान देखिए हमको दिया गया है कितना, 130 और चौड़ाई 70, तो 130 गुना 70, 1391, 91 पर 2 ठो शून्य, 9100 वर्ग मीटर। ये हमारा निकल गया अंदर वाले का क्षेत्रफल। अंदर वाले का क्षेत्रफल 9100 और बाहर पूरा जो है अंदर बाहर मिला करके था 11200। तो पूरे में से अंदर वाले को घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो PQRS का क्षेत्रफल उसमें से घटा देंगे ABCD का क्षेत्रफल। PQRS का मान है 11200, उसमें से घटाएंगे 9100, 0 0 0 0 0 0, 2 में से गया 1, 11 में से 9 गया 2। तो ये रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 2100 वर्ग मीटर। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है हल निकलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। आज हम 2 ही क्वेश्चन को रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है आपको दिक्कत कर देगा, ज़्यादा बड़ा भी वीडियो हो जाएगा इस वजह से। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।